फॉर्मुलेट y बस इज गिवन, आपका गिवन है, सॉरी बस इज गिवन, तो आपके अकॉर्डिंग टू बस हम लोग कैसे जो है कि y बस का फॉर्मुलेशन करेंगे, राइट। तो आपके क्या है 3 से 4 पॉइंट्स हैं, आप लोग को वो चीज़ों को कंसीडर करके क्या करना है कि आपको जो है कि वाई बस का कंस्ट्रक्शन करना है, राइट। कंस्ट्रक्शन करना है कि एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ कि आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ ऑल बसेस डायगोनल कनेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बस, राइट। सबसे पहले तो हमें डायगोनल एलिमेंट्स को लिख लेना है, राइट। एंड डायगोनल एलिमेंट्स लिखने के बाद फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पर जाएंगे। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो रहा है कि आपका ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो रहा है कि आपका नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन दोज टू बसेस, राइट। तो फिर उसके बाद हम लोग ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को लिखेंगे। अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को लिख लिया और डायगोनल एलिमेंट्स को लिख लिया, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको चेक करेंगे कि आपका जो है कि वाई बस मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो सिमेट्रिकल होने के लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो मैट्रिक्स है वो आपके जब हम उसे ट्रांसपोज करेंगे तो वो मेरा मैट्रिक्स जो है वो सिमिलर आना चाहिए। दैट मीन्स कि आपका वाई बस मैट्रिक्स है सिमेट्रिकल इन नेचर, राइट। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये था कि आपका समेशन ऑफ एनी रो, अगर हम किसी भी रो को समेशन करते हैं किसी भी रो का समेशन करते हैं तो वो मेरा समेशन करने के बाद जो भी आपके एडमिटेंस आएंगे, जितने भी आपके वाई पर वाई का एडमिटेंस की वैल्यू आएगी, दैट एडमिटेंस वैल्यू इज व्हाट आपका जो है कनेक्टेड बिटवीन दैट पर्टिकुलर बस एंड ग्राउंड, राइट। तो आपको बस यही सब चार से 5 जो चीजें हैं उनको कंसिडर करना है एंड वाई बस का फॉर्मुलेशन कर लेना है, राइट। So how to solve the load flow equations and आपके किस टाइप के मेथड होते हैं टू सॉल्व द लोड फ्लो इक्वेशन, राइट। Ma'am, sessional is from 4th. What is the syllabus? Syllabus unit 1 and unit 2. Okay, ma'am. थोड़ा कम हो सकता है और मैम, थोड़ा कम हो सकता है syllabus। कम क्या यूनिट 1 एंड यूनिट 2 तो क्या ही कम है, 1 एंड यूनिट 2 तो होता ही है, जब तक फर्स्ट सेक्शन तो वही होता है जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा रखा है वहाँ तक क्या। फिर आपके सेकंड सेक्शन होंगे तो नेक्स्ट आपके सेकंड एंड थर्ड यूनिट आएंगे एंड फर्स्ट सेक्शन में जैसे एज यूजुअल जो होता है। ओके मैम, थैंक यू। तो सेकंड सेक्शन अभी तो आए नहीं है ना, कब शायद नेक्स्ट वीक में हो सकते हैं, अभी तक तो आए नहीं है, अभी तक तो हो जाना चाहिए था, मुझे लगा पता नहीं इस वीक में भी मैम आए। 4th से आज 4th से मैम आज अच्छा शामिल अक्षर ने बताया 4th अक्टूबर। अक्टूबर, अच्छा 4 अक्टूबर से तो काफी लेट हो गया क्योंकि सितंबर में ही हो जाता था मोस्टली, आपका फर्स्ट सेमेस्टर सितंबर में हो जाता था। यस मैम। ओके कोई this is connected with this bus and delivering a power SGI complex power that is SGI एंड ये आपका लोड है, ये आपका क्या करेगा कि आपका विड्रॉ करेगा दैट इज SGI small d, okay, conjugate and
जनरेटर क्या हो रहा है कि आपका जनरेट कर रहा है पावर एंड दैट पावर इज आपका फिर पावर इज गोज टू व्हाट लोड एंड आफ्टर आपके जो तो होंगे जितने भी लोड आपके कनेक्टेड होंगे इस बस से जितने भी पावर आपके कंज्यूम करेंगे देन एक्स्ट्रा पावर गोज टू नेक्स्ट एंड बस पावर सिस्टम राइट सो हियर एचजीआई इज व्हाट एचजीआई आपका क्या है पावर इंजेक्टेड बाय एचजीआई इज पावर इंजेक्टेड और उससे जनरेटर ठीक है पावर इंजेक्टेड बाय जनरेटर इनटू क्या है आई एस पर एंड एच डी आई हम लोगों ने क्या है कि आपका कॉम्प्लेक्स पावर ये कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड बाय जनरेटर इनटू आई एस पर एंड कॉम्प्लेक्स पावर ड्रॉन बाय व्हाट आपका लोड कनेक्टेड टू आई एस कॉम्प्लेक्स पावर injected into right. So this is the notation I am using, and if we are applying here power balance equation that is SI क्या हो जाएगा SI is equal to क्या हो जाएगा SGI minus SDI right. And if you write complex form for HCI जो है आपका complex power जो है आपका generated by the generator and which is injected into the what IS bus is written as 5GI plus JQGI. इस तरह से हम लोग इसे not saying obviously the complex power so that is P plus JQI right. So this is the complex power delivered by generator and HDI क्या है मेरा that is PDI ऐसे लिख सकते हैं PDI plus JQDI and this is the complex power drawn by load. And SI मेरा क्या है according to the power balance SI is what HCI आपका क्या है that is PGI sorry HGI minus HGI right. So SI को further हम यहाँ पे क्या करेंगे in terms of P and Q लिखना है that is आपका क्या हो जाएगा PGI plus JQGI right and HGI in terms of P and Q is what that is PDI plus JQDI. So, real part and imaginary part को separate करेंगे that is PGI and PDI हो जाएगा and this one is what JQGI minus QDI right. तो SI क्या हो जाएगा आपका PI plus JQI and PI क्या हो जाएगा आपका PGI minus PDI and this is आपका क्या हो जाएगा एक्टिव पावर हो जाएगा and QI आपका क्या है रिएक्टिव पावर राइट आपका क्या हो जाएगा PGI minus QDI. इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं BI into I राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा PI and this is going to PI JQI right.
एंड आई बस का हम लोगों ने एक जनरल फॉर्मूला बनाया, जनरल फॉर्मूला हम लोग का दैट इज आई बस इज इक्वल टू व्हाट, वाई बस इनटू वी बस, राइट। एंड इफ यू टेक इसका जो है कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो इससे क्या होगा मेरा कि यू हैव टू कंजुगेट दिस पार्ट आल्सो दैट इज वाई बस एंड वी बस आल्सो, राइट। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो है कि कॉम्प्लेक्स जो होगा नेटवर्क जो होगा जिसको सॉल्व करने का मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होगा दैट विल आपका जो है कि बिकम tedious, राइट। So can't take I bus conjugate, right? Otherwise calculation becomes what, tedious. So that's why आपका क्या होना है कि हम लोगों को कंजुगेट लेना एस आई का एंड आपका क्या हो जाएगा बी आई कंजुगेट एंड आई आई इक्वल टू व्हाट, पी आई माइनस जे क्यू आई। फॉर आई एस बस I is equal to in general formula लिखा है that is yi1 v1 plus yi2 v2 plus yin v। सब लोग देखेंगे कि इसे आपको डेराइव करके बताया, इससे कंक्लूजन निकलेगा कि हम लोग को क्यों जो है कि न्यूटन रैप्शन मैथड यूज करना पड़ता है, गॉस सीडल मेथड यूज करना पड़ता है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, राइट। In general, this expression will be written as n is equal to 1, sorry, a is equal to 1 to n and y I k ठीक है, right? एस आई का कंजुगेट क्या था, एस आई कंजुगेट इज व्हाट, आपके क्या थे वी आई कंजुगेट इंटू आई आई, राइट। तो वी आई कंजुगेट तो होंगी एंड आई आई जो आपके एक्सप्रेशन आया है, जिस आपका इक्वेशन है पुट इट हियर दैट इज वी आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई के वी। इसका कंजुगेट इज इक्वल टू व्हाट, टर्म्स में लिखेंगे हम लोग दैट इज वी आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई के वी, राइट। सपोज वी आई इज व्हाट, आपका क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो इट इज रिटन एज व्हाट आपका होगा पोलर फॉर्म, राइट। सो वी आई का जो है कि आपका मैग्नीट्यूड होगा, सपोज दिस इज द एंगल एंड थीटा आई, एंड वाई आई के जो होंगे दैट इज आपका हो जाएगा वाई आई के एंड one is theta I k and Vk is recognized in the form of polar, right? Vk and that way, right? So put all these expressions and what equations do. So we get what we got Si star conjugate is equal to क्या हो जाएगा, that is k is equal to 1 to n and vi क्या है conjugate है, so आपके जो angle होंगे that will become what minus theta I, right? y I के theta I के v के theta, k is equal to 1 and vi y I k and v k and this will become आपका theta I k plus theta k minus theta, right? And SI conjugate आपका क्या है, that is PI minus JQI, right? That is equal to one, that is YIK and VK. अब हमें क्या करना है, पी आई एंड क्यू आई का एक्सप्रेशन लिखा है, सो पी आई विल बी व्हाट, आपके क्या हो जाएंगे दैट इज k इज इक्वल टू 1
n vi yik vk cos theta ik plus theta k minus theta i, and qi is what, आपका ये हो जाएगा that is q is equal to 1 and ये होगा minus jqi, right? So vi yik vk sin theta ik plus theta k minus theta, okay? ठीक है। सो फॉर एन बस सिस्टम के लिए क्या हो रहा है कि आपका जो है कि वार सिस्टम 2n इक्वेशंस आपके प्रेजेंट है पी आई एंड क्यू आई, राइट? सो फॉर एवरी बस के लिए आपका क्या हो जाएगा, फोर अननोन्स आर रिक्वायर्ड, राइट? फोर अननोन्स आपके प्रेजेंट होंगे, दैट इज पी अननोन होगा, क्यू अननोन होगा, डेल होगा, एंड और बी की आपकी वोल्टेज, राइट? एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एंगल एंड वोल्टेज। फॉर एवरी बस के लिए ये 4 अननोन है, राइट? और मेरा जो है आपके जो है कि टोटल नंबर ऑफ अननोन्स जो हो जाएंगे, राइट? सो मान लो सपोज दिस इज देयर आर 4 बस, राइट? और हर एक 4 बस के लिए क्या होंगे, 4 एलिमेंट्स जैसे पी क्यू डेल्टा एंड वी आपके अननोन होंगे, राइट? तो उससे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अननोन क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा, राइट? तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो है कि नंबर ऑफ अननोन्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं इसमें, राइट? एंड आपकी इक्वेशन है वो 2 ही है, राइट? जैसे हम लोग का क्या होता है कि मान लो 2 अननोन है तो 2 आपका इक्वेशन है, तो उससे हम लोग 2 आपका जो भी अननोन वैल्यू है वो इसी वे में कैलकुलेट कर लेंगे, राइट? बट इन दिस केस क्या हो रहा है कि आपका नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो आपके ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्वेशन, सो दीज इक्वेशन कान बी सॉल्व। आपके जो है कि जैसे हम लोग सिंपली इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स का यूज करना पड़ता है, दैट इज गॉस सीडल मेथड्स हो गए, न्यूटन रैप्सन मेथड हो गए, ये सब हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो आपके जो है कि यूजिंग दैट आपके मेथड हम लोगों को इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करना है, राइट? Now classifications of bus. First determination of bus and then we'll go to what, a classification of bus, right? तो किस टाइप के बस आपकी जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, so suppose this is bus 1, bus 1 2 3 and 4, there are 4 bus in the figure, that is bus 1, from bus 1 आपके जो है जनरल कनेक्टेड है, that is PG, has delivering power that is 0.5 per unit, and QG is given, that is 0.2 per unit, okay? And load is connected here, that is PG is what, drawn power and active power is draw कर रहा है ये load, that is 1 per unit, and QD is what, 0.5 per unit, and this bus is connected to this bus number 2, and here only load is connected, right? So PG क्या हो जाएगा आपके 1 per unit given है, and QD is given 1.05, and this bus is connected to bus number 3, and here load is also connected, that is PD is given 1.0 per unit and QD is 0, and this bus is connected to bus 4, 11 generator is connected, generating power, that is PG is what, 0.5 per unit, and bus number 5, and it is connected having voltage 1.
0.05 per unit and then size 0. तो डिटर्मिनेशन ऑफ बस आई थिंक इट मीन्स कि आपका जो है कि आप पढ़ेंगे जिसने आपके क्लासिफिकेशन ऑफ बस में दैट इज कि 4 टाइप्स ऑफ बस होते हैं, पीक्यू बस हो गए, पीवी बस हो गए, डब्ल्यू बस हो गए, स्लैक बस होता है, ये सब टाइप्स ऑफ बस होता है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा जो है बस आपका पीक्यू बस है, कौन सा बस आपका पीवी बस है और कौन सी बस आपकी स्लैक बस है। तो सबसे पहले आपको वो समझना होगा, देन उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बस पढ़ेंगे। एंड सो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमने यहाँ पे जो है 5 बस को कंसिडर किया है, राइट। एंड हर बस का आपका जो है कि गिवन है कि आपके जो है किस बस के कौन से जनरेटर गिवन है, कितने पावर वो डिलीवर कर रहे हैं, राइट। 1 पर एंड दैट इज 2D क्या है आपका 0.5, राइट। ओके, तो हम लोग बस 1 को देखेंगे, राइट। ये किस टाइप का बस है, बस 1, राइट। सो दिस बस 1 बस 1 में आपके जो है PG1 is given, that is 0.5 per unit is given. QG1 is also given, that is 0.2 per unit. And the PD1 आपके जो है वो given है, that is 1 per unit. And QD1 is given, that is 0.5 per unit. Right? तो मेरा PI1 for bus 1 के लिए क्या होगा, that is PG1 minus PD1, right? And QI1 is what आपका क्या हो जाएगा, QG1 minus QD1, right? And that is equal to 0.2 minus 0.5, that is minus 0.2 पर। इससे आपको क्या समझ रहे हैं, इसमें क्या है कि आपका जो है PG1 PD1 ये सब की वैल्यू गिवन है, तो हम लोगों ने इसी में PI एंड QI कैलकुलेट किया। दैट मीन्स कि आपकी जो बस है वो आपका है P एंड Q बस। ओके, दिस वन इज व्हाट आपकी जो बस है, दैट इज दिस बस इज नोन एज PQ बस। आगे प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे PQ बस की क्या 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 किसे बोलते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ये अभी पहले सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ आपका जो है बस डिटर्मिनेशन ऑफ बस जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, राइट। तो दिस वन बस नंबर 1 इज व्हाट PQ बस। हम गो टू बस नंबर 2। बस नंबर 2 से आपका क्या है, नो जनरेटर इज कनेक्टेड विद बस नंबर 2, लुक एट हियर, राइट। So only load is connected. Load is connected with bus number 2, and so यहाँ पे जो हो जाएगा आपका PG1 0, QG1 is 0, right, and PD1 is आपका 1 per unit, right, and QD1 आपका क्या है, unknown, ये given नहीं है। that means and वोल्टेज की वैल्यू है, that is 1.5, that means ये आपका जो है एंड PI कैसे निकालेंगे, PI2 दैट इज PG आपके जो है इसकी वैल्यू माइनस PD, तो आपका 0 माइनस पर माइनस पर, राइट। सो इन दिस बस में क्या है, वैल्यू गिवन है, दैट इज P की वैल्यू गिवन है एंड P की वैल्यू गिवन है। Q आपके हम लोग कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि G1 की वैल्यू आपकी गिवन है। दैट मींस दिस बस इज व्हाट आपका क्या है, PV बस। go to bus number 3. So bus number 3, bus number 3 में भी आपका क्या है, no generator is connected with bus number 3, right, only आपका जो है load is connected, right। So here also PG1 is equal to 0 and QG1 is equal to 0. Okay, and PD1 is आपके 1 per unit and QD1 is आपकी given है, that is 0 per unit। सेम आपका PI वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज -1 एंड QI की वैल्यू जो है वो 0 है, राइट। सो दैट मीन्स दिस वन इज आपका क्या है, PQ बस।
Okay. And then go to bus number 4. बस नंबर 4 आप लोग कैलकुलेट करें। बस नंबर 4 क्या होगा? पीवी बस होगा, पीक्यू बस होगा, क्या होगा बताइए? बस नंबर 4 सर लोड इज नॉट पीवी कनेक्टेड। होगा। कैसे होगा पीवी? पीआई की वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 पर यूनिट होगी जी जी और बाकी सब अननोन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। और यहाँ पी पर यूनिट 1 पर यूनिट दी हुई वोल्टेज। जी बिल्कुल। तो आपका ये होगा पीवी बस होगा, राइट। एंड बस नंबर 5 बस नंबर 5 में देखिए, बस नंबर 5 में क्या है? आपका एक जनरेटर कनेक्टेड है। जनरेटर इज कनेक्टेड विद बस नंबर 5 एंड ऑल्सो लोड इज कनेक्टेड, बट हेयर आपके जो गिवन है नोन वैल्यूज जो गिवन है दैट इज बस नंबर 5। तो बस नंबर 5 में आपकी जो वैल्यू दैट इज PV5 अननोन है। जनरेट से एक्टिव पावर जनरेट कर रहा है, ये गिवन नहीं है, राइट। एंड QD5 इज ऑल्सो नॉट गिवन, दैट इज ऑल्सो अननोन। and PD5 is given, that is 1 per unit, and QD5 is equal to दिया हुआ है आपका 0.5 per unit, right? तो PI को मेरा कैलकुलेट नहीं होगा, दिस वन इज ऑल्सो अननोन ना। एंड Q इज ऑल्सो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्या गिवन है यहाँ पे? सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू गिवन है एंड डेल्टा की वैल्यू 0 दी गई है। तो इस तरह के बस को हम लोग क्या कहते हैं? से बोलते हैं स्लैब। तो बेसिकली आपका इसमें जब हम लोगों ने ये डिटर्मिनेशन ऑफ बसेस यूजिंग आपके जो है फिगर हम लोगों ने जब इसे असेसमेंट किया तो इससे पता चला कि आपके बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इसे बस को जो है कि क्लासिफाई किया जाता है इनटू 3 कैटेगरी, राइट। दैट इज PQ बस, PV बस एंड स्लैब बस, राइट। So in next class we will discuss about classification of bus, right? So are you getting my point? समझ में आया कि कैसे हम लोग डिटरमिन करेंगे बस को एंड आपके जो है कि लोड फ्लो मेथड्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं वो हम लोग यूज क्यों करते हैं, राइट। देन रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। ओके। रोल नंबर 2, रोल नंबर